हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे या होंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने मुझे मेरे किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट किया है ताकि आप मेरी इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन की सर्विस के बारे में जान सकें। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अबीर है। मैं इस इक्विटी मार्केट में मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। अगर मैं 2023 की बात करूँ, आई बीन लर्निंग अबाउट दिस इक्विटी मार्केट सिंस 2017-18, जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। बाय प्रोफेशन आई एम इकोनॉमिस्ट, आई एम रिसर्च एनालिस्ट, आई एम टेक्निकल एनालिस्ट। अगर इक्विटी मार्केट्स की बात की जाए, मेरा ये पैशन है कि मैंने जितनी चीज़ें ओवर द पीरियड खुद से सीखी हैं, वो मैं अपनी कम्युनिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब मैं अपनी इस इक्विटी मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करा था तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या सीखना है, किस तरीके से सीखना है, कहाँ कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है। सो आई वॉज एट अ पॉइंट ब्लैंक स्टेज, जैसे कि आप लोग बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं या गुजर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा गाइड करने वाला या मेंटोर नहीं मिलता जो आपको प्रॉपर्ली आपके साथ जुड़ के आपके सारी क्वेरीज का टाइमली रिस्पॉन्ड कर सके, आप लोग को बिल्कुल बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें गाइड कर सके, समझा सके। तो चूंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ खुद से, जब मैं इस इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करा था अपने आप को, अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये इशू मेरी कम्युनिटी फेस करती है और इसी वजह से मैं ये इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन की सर्विस निकालता हूँ। इसकी वन टाइम फीस होती है, लाइफ टाइम मेरी गाइडेंस होती है अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन मेन कोशिश ये होती है कि अभी इंशाल्लाह स्क्रीन पे चल के जितने टॉपिक्स वगैरह हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को ओवर द पीरियड समझाता रहता हूँ या उसके बारे में रिसर्च प्रोवाइड करता हूँ, डेटा प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चूंकि मेरा पैशन है कि मैं अपने लोगों को हेल्प आउट करने के लिए एक सर्विस मैंने ये बनाई है, इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस की। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और जब मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ फॉरवर्ड करता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उनके साथ कंटिन्यूसली जुड़ के उनको हेल्प आउट करता रहता हूँ, तो उनके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बेहतर हो जाते हैं। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चलने के बाद मैं आपको जो है वो जितने भी टॉपिक्स मैं ओवर द पीरियड अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट करता हूँ, जिनके साथ उनको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, डेटा प्रोवाइड करता हूँ, उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब आप वीडियोस देखने के बाद कंप्लीट करें, तो मुझे ऑब्वियसली ईमेल पे, अगर आपने मुझे रीच आउट किया तो ईमेल पे मुझे रिप्लाई कर दिएगा इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द कंसल्टेशन प्रोसेस। उसके बाद फिर ऑब्वियसली डिटेल चीज़ें जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी एजुकेशन जो इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन की जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, उसकी एक्सेस आपको मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ पीडीएफ फाइल्स होंगी, कुछ ओवर द पीरियड एक्सेल लेजर्स वगैरह होंगे। वो जितनी भी चीज़ें हैं मेरे कंसल्टेशन की प्रोसेस में, वो मैं आपको फिर सेपरेटली, या तो ईमेल पे, आपने मुझे रीच आउट किया तो ईमेल पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली हम जो है वो जुड़े रहेंगे। जुड़ने के बाद मेरे क्लाइंट्स को जो भी नीड होती है, मैं अपने क्लाइंट से भी चीज़ कहता हूँ, दिमाग में, दिल में जो भी चीज़ आ रही है मुझसे शेयर करें। जब तक शेयर नहीं करेंगे मैं उसके हवाले से आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेटरी वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, ताकि जब आप मेरी इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन के बारे में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, मेरे बारे में जानें, मेरे सर्विस के बारे में जानें, एंड और फिर डिसाइड करें कि आपको मेरी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी। उसका फिर एक सर्टेन पैकेज फीस होगी। जब आप फीस की पेमेंट कर देंगे, कंसल्टेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जितनी चीज़ें एक्सेस मैंने आपको देनी है, चाहे वो गूगल ड्राइव पे हो, यूट्यूब पे हो, मेरे इस मैनेजमेंट कंसल्टेशन से रिलेटेड जितने भी डेटा की एक्सेस होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये होती है कि जब मेरी कंसल्टेशन क्लाइंट्स लेते हैं तो जितना डेटा मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू करें, पढ़ें, समझें, उसको प्रैक्टिस करें। जैसे इस इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन के अंदर मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस का क्रैश कोर्स है वो भी इंक्लूड होता है, जिसके अंदर तकरीबन 22, 23, 24 वीडियोज़ हैं और लर्निंग जो है वो उसको प्रैक्टिस करने से आती है। तो ये मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट रहती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लैपटॉप स्ट्रीम, ताकि आपको मैं जो बेसिक टॉपिक्स वगैरह हैं उनके बारे में बता सकूँ। और ऑब्वियसली जब आप कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारी पावर पॉइंट्स की प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, पीडीएफ फाइल्स और एक्सेल फाइल जितनी है वो सब इंशाल्लाह आपको मैं फॉरवर्ड फर्दर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स हेड ओवर टू द लैपटॉप स्क्रीन। वेलकम बैक। तो स्क्रीन के सामने जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 9 कैटेगरीज के अंदर कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं उनको मेंशन किया हुआ है। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। जब आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इस प्लेलिस्ट की जो है वो आपको एक्सेस मिल जाएगी। एक्सेस मिलने के बाद इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो डिटेल मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके अंदर जिस तरीके से जो चीज़ मैंने समझाई है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसी तरीके से क्लाइंट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियसली मैंने अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। इक्विटी मैनेजमेंट के जो ओवरव्यू है, विच मीन्स के
जो इक्विटी मैनेजमेंट का जो रोल होता है, इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन का जो रोल होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताई हैं, एक्सप्लेन करी हैं। इसके अलावा गेटिंग स्टार्टेड, फिर आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें गेटिंग स्टार्टेड में सेटिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स, एक क्लाइंट के साथ मिलके उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक क्लाइंट को के जब मैं कंसल्टेशन जब स्टार्ट करता हूँ, तो उसके सबसे पहले सिचुएशन को जानने की कोशिश करता हूँ। जब सिचुएशन के बारे में पता चलता है, तो उसी हिसाब से उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद ही फिर स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, जैसे कि आप सेकंड और थर्ड पॉइंटर में देख सकते हैं। क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्लान एंड डिटरमाइनिंग रिस्क टॉलरेंस, हर क्लाइंट के पोटेंशियल अलग होता है कि उसके पास कैश अलग होता है, उसके पास कैपेसिटी अलग होती है इन्वेस्टमेंट करने की, और उसके हिसाब से उसको चीज़ें उसके साथ मिलके डिस्कस करनी पड़ती हैं। जब ये सारी डिस्कशन हो जाती है, वी मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज स्टॉक मार्केट एनालिसिस। इन वीडियोस में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट के ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इस कंसल्टेशन प्रोसेस की वन टाइम फीस देंगे, तो उसके अंदर आपको ये जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है और फंडामेंटल एनालिसिस हैं, वो मैं करना सिखाऊँगा। और इस प्लेलिस्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस की जो पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट है, वो भी आपको इसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होके मिलेगी। इसी वजह से एक वन टाइम फीस है, ऑब्वियसली फीस थोड़ी-सी हाई है, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली मेरी जितनी एक्सपर्टीज़ है, जितनी मेहनत है, वो सारी इंक्लूडेड है। और वन टाइम एक्सेस लेने के बाद लाइफ टाइम आपके पास वन टाइम कंसल्टेशन लेने के बाद लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपके पास रहती है। तो स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करना, समझाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एनालिसिस करना आएँगे, तभी इन्वेस्टमेंट सही जगह की जाएगी। फोर्थ पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं, कैटेगरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अच्छा, अब क्लाइंट की सब स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के बाद, उनको समझाने के बाद, उनको एक्सेस देने के बाद, फिर हम प्रॉपर अब हम आ गए हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या डेवलप करनी है, क्या वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट जाना चाहता है मार्केट में पैसिव इनकम के लिए, क्या वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट होती है कुछ डिफरेंट टेक्निक्स के हिसाब से होती है, चाहे वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होती है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो इस प्लेलिस्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग किस तरह हम करते हैं, ओवर द पीरियड किस तरह हम पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हम स्टॉक्स को ओवर द पीरियड एक्यूमुलेट करते रहते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट रिसर्च। स्टॉक मार्केट रिसर्च में फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने यहाँ पे दी है कि कंपनी की एनालिसिस किस तरह करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस किस तरह करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर एक सेविंग कैपिटल मार्केट की एक पीडीएफ फाइल है जो मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं थियोरेटिकली, वो उसके अंदर क्लियर हो सकें। इन सब चीज़ों को करने के बाद, स्टॉक मार्केट के बारे में समझने के बाद, ऑब्वियसली जब आप अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप ये प्रोसेस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने कहीं न कहीं अपना ब्रोकरेज में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर अकाउंट खुला हुआ है, तो उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आती, ना लोग इस्तेमाल करते हैं, और यही मैं चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ बार-बार कि बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग अ ट्रेडर, जो ब्रोकरेज फर्म की डेस्कटॉप ट्रेडिंग एप्लीकेशन होती है, उनको इस्तेमाल किया करें। बिकॉज़ उनको इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर डिटेल सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो उस डेस्कटॉप टर्मिनल को किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके से ट्रेड्स की क्या टाइप्स होती हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट किस तरह करना है, उनको ट्रैक किस तरह करना है। और फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं एक अपना प्रेफर्ड बनाया हुआ एक्सेल का एक लेजर मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसको आप जब जब मैं एक्सेल के लेजर को अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूँ और उसको वो डेली बेसिस पे जो भी ट्रेड्स देते हैं उनको प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हैं, तो मंथ एंड पे वो देख सकते हैं कि उन्होंने नेट प्रॉफिट क्या कमाया, जिसके अंदर से ब्रोकेज की सारी फीस, टैक्सेशन और सीजीटी निकालने के बाद मंथली क्या वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और फिर उसके ऑब्वियसली पीरियोडिक रिव्यूज वगैरह हो जाते हैं, क्वार्टरली बेसिस में अपने क्लाइंट से वो एक्सेल फाइल लेता हूँ, उनके क्वार्टरली बेसिस पे, 3-3 महीने की बेसिस पे, 6 महीने की बेसिस पे, या जो भी उनकी हिसाब किताब चल रहा है, उसको प्रोसेस करता हूँ, एसेस करता हूँ। एसेस करने के बाद मैं समझाता हूँ कि भाई आपने किस तरीके से आगे अपने अकाउंट को लेके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक एटीट्यूड टू रिस्क है, हमारे लोगों को नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर जब वो गलत ट्रेड्स लेते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नुकसान होता है, तो फिर वो उससे जो है वो चिढ़ जाते हैं और फिर मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। तो एटीट्यूड टू रिस्क किस तरीके से होना चाहिए, किस तरह रिस्क मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। और फिर द 90-90-90 एक रूल है जो कि ट्रेडर्स अमूमन जो नए ट्रेडर्स होते हैं फेल होते हैं, उसके ऊपर एक सर्टेन मैंने वीडियो बनाई हुई है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब मैं अपने क्लाइंट के साथ ओवर द पीरियड रेगुलरली जुड़ा रहता हूँ, क्लाइंट मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो उनके जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है उसको हम डिस्कस करते रहते हैं। क्लाइंट्स मुझे वो चीज़ें शेयर करते हैं, उनके साथ में फिर जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको अगर एडजस्ट करना है, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी है, या ओवर द पीरियड कोई स्टॉक ऐसा है जिसने बुरा परफॉर्म किया है, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है या शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो उसकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना। और ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है जो मैं अपने क्लाइंट के साथ जुड़ के करता रहता हूँ, एज लॉन्ग एज क्लाइंट मुझे अपनी सारा डेटा, मुझे अपनी सारी डिस्कशन, सारे एनालिसिस प्रोवाइड करता रहे और मेरे साथ जुड़ा रहे।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा डिटेल में एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना के अगर आपने मुझे रीच आउट किया तो ये वीडियो समझ लें, ताकि मेरे इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन के प्रोसेस को समझेंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर जब समझेंगे कि इन टॉपिक्स को सीखना क्यों ज़रूरी है, उसके बाद जब आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। प्रोवाइड करने के बाद ऑब्वियसली अपने क्लाइंट के साथ जुड़ के मैं उनको लॉन्ग टर्म जो है वो हेल्प आउट करता हूँ। कंक्लूजन में ऑब्वियसली ये है कि जब लाइफ टाइम होगा तो कीपिंग इन टच है। क्वेश्चन आंसर क्वेरी जो ओवर द पीरियड व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स मुझसे डिस्कस करता रहता है। So these were the main topics of the equity management consultation process. Let me know कि आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। मुझे डिटेल इस वीडियो के रिप्लाई में जब आप मुझे प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसी हिसाब से फर्दर प्रोसेस, फर्दर स्टेप्स इंशाल्लाह हम ले लेंगे। सो आई होप दिस हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग और ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लाइंट को पता हो, कि मेरे बारे में पता हो, उसके बाद प्रोसेस में मेरे क्लाइंट को इन रिटर्न मिलेगा क्या, ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद, एक फीस पे करने के बाद। तो इसी वजह से मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक, एंड इंशाल्लाह उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम ले लेंगे। आइदर ऑन व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट कर दें या फिर ईमेल पे आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।